श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी महाकाव्य अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य। शिरडीवासी श्री साई संवाद। साई से सब पूछते, कहाँ से आए आप, कौन मात है आपकी, कौन आपके बाप, घर कहाँ और दर कहाँ, करते कहाँ निवास, कहाँ ठिकाना आपका, किस दर पास प्रवास, कृपया आप बताइए हमको अपना नाम, धरा धाम पर आपके आने का क्या काम, अद्भुत रूप फकीर का लगे चांद है चार, आए आप जमीन से या उतरा अवतार, भांति भांति के प्रश्न से मन में उठे हिलोर, उत्तर में है गूंजता जैसे घन घन घोर, होता मानस खिन्न है प्रश्नों की बौछार, साईं सहज जवाब से बरसे बारिश धार, साईं कहते प्रेम से मेरा घर ना द्वार, ठाव ठिकाना कुछ नहीं ना मेरा संसार, निर्गुण मेरा मूल है धरा सगुण साकार, मैं भी कर्मों से बंधा पाया तन साकार, पंचभूत से है बना तन का यह दरियाव, उसके भीतर तैरती प्राणों की एक नाव, मेरा घर ब्रह्मांड है धरा निवास स्थान, जन जन बंधु है मेरा सब में मुझको जान, ईश्वर ने मुझको रचा ईश्वर मेरे नाथ, सर्जन पालक है वही उनका सर पर हाथ, माया शक्ति ईश की रचती वह ब्रह्मांड, मेरी जननी है वही उनकी शक्ति प्रकांड, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार। श्री साईं वणिक संवाद। साईं आए हाट से हाथ टीन का पाठ, बनियों से कुछ कह रहे अपने मन की बात, कोई भी ना जानता क्या है विधि का खेल, शिरडी के बाजार में साईं मांगे तेल, भिक्षा में तुम तेल दो आज दिवाली रात, बनियों से की मिन्नतें उन्हें बताई बात, मंदिर दीपक जल रहे पग पग दिखे प्रकाश, रोशन मस्जिद को करूं जागी मन में आस, पहले बनिया बोलता खत्म हो गया माल, शायद कुछ दिन तक रहे बुरा तेल का हाल, दूजा बनिया बोलता अगली देख दुकान, शायद मिल जाएं तुझे बाजू में श्रीमान, कोई मिथ्या बोलता कोई बहानेबाज, निश्चित सबने ये किया तेल न देंगे आज, वणिक वचन सुनकर लगी साईं के मन चोट, ना जाने क्यों पालते जन जन मन में खोट, झूठ सरासर बोलते सच का कहीं न काम, नैतिकता को ये करे नाहक ही बदनाम, भूल गए इंसानियत नहीं नीति का ध्यान, चुल्लू भर पानी नहीं डूब गया इंसान, सत्य वचन जो बोलता रहता ईश करीब, झूठ कपट के बोल के जाता रूठ नसीब, मुकर जाए जो बात से इज्जत होती चूर, बिना भरोसे ईश भी हो जाते हैं दूर, टक्के भर का तेल है फिर भी बोले झूठ, ऐसे लोगों से सदा अल्लाह जाते रूठ, झूठ कपट व्यवहार से चढ़े कर्म का भार, अच्छी खासी जिंदगी हो जाती बेकार, झूठे जन को मान तू पापी धोखेबाज, इनसे विष्णु ईश भी रहे सदा नाराज, सत्य वचन जो बोलता फलती वैभव बेल, सुख की शीतल छाँव में लक्ष्मी रचती खेल, सत्य बराबर तप नहीं झूठ विकट है पाप, अनुष्ठान सा सत्य है पाप ताप संताप, सत्य वचन सत्कर्म है सत्य मोक्ष सोपान, सत्य ही ब्रह्मांड है ब्रह्मानंद है सत्य धर्म का प्राण, तेल बिना ना दीप जले रोशन हो ना रात, आपस में करने लगे वणिक परस्पर बात, साईं लौटे हाट से बिल्कुल खाली हाथ, पीछे पीछे चल पड़े सारे बनिए साथ, दीपक साईं ने रखे मस्जिद की दीवार, सूखी बाती डाल दी नहीं तेल की धार, एक वणिक है बोलता आ दूजे के पास,
दीप जलाकर आज से सुख की लेगा सांस। दूजा बनिया बोलता पागल हुआ फकीर, उपादान के ही बिना कार्य करे गंभीर। तीजा बनिया बोलता देखो अद्भुत चीज, अरे उगाना चाहता यह पत्थर में बीज। यह तो सपना देखता सुबह दोपहर सांझ, बच्चा खेले गोद में औरत चाहे बांझ। चौथा बनिया बोलता यह मूर्ख सरताज, दीपक रोशन कर रहा मंत्र फूक कर आज। ऐसी सारी कल्पना बालू का अंबार, हवा हकीकत की चले उड़ जाता उस पार। तीन पातले हाथ में आधा डाला नीर, पानी सारा पी गए साईं तरुण फकीर। उगला पानी पात्र में तनिक हुए ना अधीर, शांत भाव से दीप में साईं भरते नीर। बाती गीली हो गई जल का पाकर योग, सारे दीपक जल उठे देखो यह संजोग। मिले नेह जब ईश का बन जाती हर बात, दीप अकंपित लो सदा जलती सारी रात। दृश्य अनोखा देख कर भूल गए आलाप, अद्भुत लीला ईश की अद्भुत कार्यकलाप। बनियों के मन उपजा साईं सिद्ध फकीर, अंकित इसके हाथ में इस जग की तकदीर। पंचभूत पर यह रखे कुछ विशेष अधिकार, ऐसी शक्ति ईश की जिससे यह संसार। जन्मा मानव रूप में पाया तन साकार, कलयुग में आया कोई ईश्वर का अवतार। शिरडी वासी धन्य है पा साईं का साथ, श्रद्धा से उनका झुका श्री चरणों में माथ। पानी पानी हो गए वणिक शर्म से लाल, साईं आगे ना चली उनकी कोई चाल। बाबा हमने आपसे बोला बिल्कुल झूठ, हुई अवज्ञा आपकी आप गए ना रूठ। झूठ बोलना संत से यह तो है अपराध, संत कुपित ना हो भले लगता दोष अगाध। हम बालक हैं आपके हम अबोध अनजान, आप हमारी मात हैं अग्रज तात समान। ज्ञान गगन के सूर्य तुम हो कृपा निदान, सद्गुण सरिता धार तुम हो सुधा समान। होना था सो हो गया हमसे ऐसा काज, होगा ऐसा ना कभी क्षमा करें महाराज। साईं बोले प्रेम से वणिक सुनो यह बात, तेरे हर व्यवहार से लगे न दिल पर घात। हो तेरा व्यवहार से मृदुता का एहसास, इससे होगा ईश का तुझ में दिव्य प्रकाश। झूठ वचन ना बोलना झूठ पाप का मूल, अटल रहो तुम सत्य पर मिले फूल या शूल। खर्च करो सत्कार्य में लुटा न अर्थ फिजूल, धर्म काज ना धन लगा क्षमता के अनुकूल। धन के सत उपयोग से जग का दुख कर दूर, एक ना एक दिन ईश से होगी भेंट जरूर। श्री साईं चांदोरकर संवाद। साईं बोले प्रेम से शिरडी पावन ग्राम, चलकर आए दूर से तुम सब तीरथ धाम। पूर्ण हुई मनोकामना पूर्ण हुआ अरमान, लो पहले भोजन करो फिर करना प्रस्थान। मंगलमय हो यात्रा मंगलमय दिन रैन, पकड़ो कोपर गांव से आगे की तुम ट्रेन। सहम गए चांदोरकर साईं का आदेश, कदम वहीं पर थम गए सुनकर यह निर्देश। नाना बोले साथियों कर भोजन जलपान, साईं आज्ञा मान कर करना है प्रस्थान। कान गांव कर रुक गए सुन नाना के बोल, दोनों इतना जानते आज्ञा है अनमोल। देरी होने की उन्हें तनिक नहीं परवाह, होते कारज हैं वही जो साईं की चाह। बापू और रामदास थे नाना के संग, मन मर्जी से वे चले उनके अपने ढंग। इन दोनों ने ना किया आज्ञा का सम्मान, भोजन ठुकरा कर किया शिरडी से प्रस्थान। इनको चिंता थी लगी हो जाएगी देर, निकल गई यदि ट्रेन तो पड़ जाएगा फेर।
भोजन कर चांदोर कर आए साईं पास, शीश टिकाकर दृढ़ किया चरणों में विश्वास। साईं ने उनसे कहा करना सच्ची प्रीत, साथ तुम्हारा दे सदा वही काम का मीत। दोस्त उसे ना मानना तिरछी जिसकी चाल, बीच भंवर में छोड़ दे जो किश्ती को डाल। बापू और रामदास आए नाता जोड़, झोटी इनकी दोस्ती गए तुम्हें वो छोड़। चिंता उनको स्वार्थ की है बड़े होशियार, अपना हित ही देखते ये मतलब के यार। नाना रखना दोस्त को हरदम दे जो साथ, काल अकाल सुकाल में कभी न छोड़े हाथ। खुशबू बसती फूल में पड़ती कभी न मंद, नाना इतना जान लो मैत्री है मकरंद। नाना मेरी बात पर देना ध्यान विशेष, जाने वाली ट्रेन में समय अभी है शेष। लो उदिया आशीष लो हो तेरा कल्याण, खुशी खुशी अब तुम करो शिरडी से प्रस्थान। नाना शिरडी से चले छू साईं के पाँव, ट्रेन पकड़ने के लिए पहुँचे गोपर गाँव। गाड़ी आज विलम्ब थी लगभग घंटे 3, साईं तो सर्वज्ञ है साईं परम प्रवीण। आए पहले दोस्त जो बैठे थे बेहाल, भूख प्यास की मार से बुरा हुआ था हाल। आज्ञा लेकर तुम करो शिरडी से प्रस्थान, शिरडी तीरथ का करो अंतस से सम्मान। कुलकर्णी श्री साईं संवाद। कुलकर्णी मायूस हो आए साईं पास, बोले रक्षा कीजिए एक आपकी आस। विषम घड़ी है सामने रहा न कोई शेष, न्यायालय में कल मुझे जाकर होना पेश। मैं सरकारी आदमी लगा गबन आरोप, चोरी का इल्जाम दिया मेरे सर पर थोप। झूठा मुझ पर लग गया हेरा फेरी दोष, नामुमकिन लगता मुझे बच पाना निर्दोष। आफत भारी आ गई संकट में है प्राण, बाबा रक्षा कीजिए मुझको देकर त्राण। जो है सब कुछ आप जानते मेरा मसला आप, छिपा नहीं कुछ आपसे झूठे सत्य पाप। क्या बोलूं अब आपसे आप ही मेरे नाथ, चरण शरण में आ पड़ा सर पर रखे हाथ। कुलकर्णी ने यह कहा होकर भाव विभोर, फूट फूट कर रो पड़े भीगी पलके कोर। साईं इतना दे रहे भर जाता भंडार, छान रहा क्यों खाक तू भटक भटक बेकार। साईं कोश कभी कुबेर हैं सब कुछ उनके पास, नहीं जरूरत गैर की करने की अरदास। जल की मछली को मिले सागर में यदि शीर, पिएगी तजकर उसे क्यों नाले का नीर। साईं सागर शीर हैं साईं अमृतधार, साईं सुधा रसपान से होती नैया पार। सर्जक पालक आप हैं माता पिता हैं आप, संकट में रक्षा करो हर लो सब संताप। गोरस जिसको मिल गया पाई जिसने ठोर, कामधेनु को छोड़कर जाता कहीं न और। कल्प वृक्ष की छाँव में लेकर बैठा आस, फल पक कर जब टूटता गिरे गोद में पास। बाबा मैं भी आ गया तेरे पावन गाँव, शरणागत को दीजिए अपनी कृपा छाँव। किया आपने है सदा जन जन का कल्याण, मुझ पर भी अब दीजिए खास तौर से ध्यान। बाबा मेरी बात को मिला नहीं बहुमान, लोग कहेंगे भक्त का किया नहीं कल्याण। नाम आपका हो नहीं तिल भर कभी मलिन, साईं कृपा कीजिए द्वार खड़ा यह दीन। कुलकर्णी वाणी करुण नैन अश्रु की धार, पिघल गया दिल मोम सा साईं सुनी पुकार। बाबा बोले प्रेम से अप्पा होना उदास, आज कलेक्टर से करो जाकर उनके पास। नेवासा में इस समय उनका वास प्रवास, पावन सुरभित गांव में है देवों का वास। प्रवर सरोवर तीर पर होगी तेरी भेंट,
जा अप्पा तू जल्द जा दस्तावेज समेट, नेवासा पावन धरा जगदीश्वर का वास, वहाँ मोहिनी रूप में ईश्वर करे निवास, अवतारों के रूप में ईश वहाँ साकार, कोई कहता है उन्हें अल्लाह निराकार, ज्ञानेश्वर से संत ने पा आशीष प्रकाश, रची वही ज्ञानेश्वरी ज्ञान सुते आकाश, श्रद्धा से तू जा वहाँ रख मन में विश्वास, बाधाएं छट जाएंगी पूरी होगी आस, डिप्टी साहिब से कहो उन्हें बताओ बात, कैसे कैसे क्या हुआ यह उनको ज्ञात, करना उनसे प्रार्थना लेकर मेरा नाम, सबका मालिक ईश है वही करेगा काम, रखो भरोसा ईश पर सुलझे उलझे काज, सबका रक्षक है वही वही बचाए लाज, अप्पा ने पालन किया साईं का आदेश, लिखकर सारे तथ्य को किया सामने पेश, डिप्टी साहब ने लिया मौखिक लिखित बखान, गौर किया हर बात पर देकर पूरा ध्यान, डिप्टी ने निर्णय दिया अप्पा है निर्दोष, सत्य नहीं अभियोग है झूठे हैं सब दोष, अप्पा हर आरोप से मुक्त हुए तत्काल, साईं के आशीष से टूटा संकट जाल, अप्पा आए लौट कर साईं के दरबार, चरणों में मस्तक रखा बही अश्रु की धार, साईं बोले प्रेम से सच्चाई को जान, करने वाला ईश है उनकी शक्ति महान, ईश्वर जैसे चाहते वैसा होता काम, उनकी मर्जी से चले यह ब्रह्मांड तमाम, करता धरता ईश है कारण भी है ईश, उनके हाथों डोर है सबका वह जगदीश, नामुमकिन कुछ भी नहीं मुमकिन करे हर जहान, अनहोनी होनी करे समझ वही भगवान। पेड़ से श्री साईं संवाद। पत्नी बोली नाथ से जाना शिरडी धाम, लोगों से मैंने सुना जग में साईं नाम, साईं पीर फकीर है साईं संत महान, दर्शन करना चाहती दिल में यह अरमान, पत्नी वाणी सुन मधुर बोले उठे श्रीमान, गौर करो इस बात पर सुनो खोल कर कान, शिरडी में जो संत हैं बिल्कुल हैं बेकार, गली गली में घूमता भीख मांगता द्वार, मुसलमान सा दिखता खुद को कहे फकीर, तन पर कफनी डालता फटे पुराने चीर, तरह तरह के ढोंग से रचे अनोखे श्वास, लोगों को वह लूटता पीता चिलम भांग, मस्जिद में वह बैठता धंधा ठगी फरेब, वशीकरण भी जानता उसमें लाखों ऐब, भोले भाले आदमी समझ न पाते चाल, उसके चुंगल जो फंसा हुआ हाल बेहाल, भला करेगा भक्त का रस रखकर उस सर पर हाथ, अज्ञानी यह मानते चरण टिकाते मात, मानो मेरी बात तो उसका भूल ख्याल, दर्शन की निज चाह को मन से फेंक निकाल, काम करो पर सोच लो पहले लाभ अलाभ, शिरडी जाने का भला बोलो क्या है लाभ, जैसे ढेला लूण का पानी में घुल जाए, लेकिन उसका स्वाद कभी खत्म ना होने पाए, साधु होने का कोई रचले लाख उपाय, असली गुण उसका कभी उससे छिप ना पाए, भिकमंगे सा रूप है फिरता नंगे पाँव, जैसे कोई बावला खाक छानता गाँव, भीख मांगता चिल्लाता करे जोर में शोर, खाता सूखी भाकरी फिरता चारों ओर, फैलाता है हाथ जो भरने को निज पेट, देगा तुझको क्या भला व्यर्थ की आस समेट, शोहर से गाथा सुनी रखा हृदय में धीर, मानस विचलित ना हुआ आस्था थी गंभीर, मन में सच्ची भावना दिल में था विश्वास, रोम रोम में कह रहा सतगुरु साईं वास, उमड़ घुमड़ घन घूमते नम्मे करते शोर, आस दरस भी साईं की मारे मन में जोर, ईश्वर तुम देना मुझे इतना आशीर्वाद, मेरी आंखें चख सकें तेरे दरस का स्वाद,
पावन चरणों में अर्पित करूं अपना शीश। सत इच्छा मेरी फले ऐसा दे आशीष। ईश्वर हर दिल में बसा उसको सब कुछ ज्ञात, जाने सबकी भावना जाने मन की बात। सत इच्छा करता कोई जाने वह तत्काल, पूरी करता कामना उसकी शक्ति विशाल। तभी अचानक आ गया ऐसा एक संयोग, बना जरूरी काम से शिरडी यात्रा योग। जाओ अब तुम पेड़ से शिरडी साईं धाम, तुम जाकर पूरा करो यह सरकारी काम। पत्नी से आकर कहा शिरडी में कुछ काम, जाना होगा ट्रेन से मुझे आज की शाम। पत्नी ने सुनकर कहा बहुत खुशी की बात, कितना अच्छा हो यदि मुझको ले लो साथ। करते रहना तुम वहाँ निजी ज़रूरी काम, जब तक मैं कर आऊँगी साईं चरण प्रणाम। मान लिया पतिदेव ने पत्नी का प्रस्ताव, यात्रा पथ पर चल पड़े दोनों शिरडी गांव। शिरडी जाकर पेड़ से लगे जरूरी काम, पत्नी ने जाकर किया वंदन साईं राम। श्री चरणों में धर दिया सादर अपना शीश, भरा हृदय आनंद से पा साईं आशीष। लौटे वापस पेड़ से होने को थी रात, पत्नी ने उनसे कहा सुन लो सच्ची बात। साईं योगी सिद्ध हैं साईं सच्चे संत, साईं के आलोक से सुरभित धरा दिगंत। साईं आत्मा पूर्ण है सद्गुण का भंडार, साईं ईश स्वरूप है साईं कली अवतार। साईं की अवहेलना निंदा करना पाप, एक बार चलकर करें दर्शन उनके आप। पत्नी के अनुरोध को कर सादर स्वीकार, दर्शन करने के लिए शीघ्र हुए तैयार। तत्क्षण निकले पेड़ से पहुँचे मस्जिद द्वार, साईं खड़े थे सामने देखा पहली बार। पत्थर उनके हाथ में आँखों में अंगार, साईं बोले क्रोध से रुक जा खबरदार। मस्जिद के सोपान पर ना धरना तू पाँव, जिस दिल में आस्था नहीं उसे न मिलती ठाव। मस्जिद सीढ़ी पर अगर रखा तुमने पैर, पत्थर से पिट जाएगा नहीं बचेगी खैर। मैं तो धूर्त कपटी हूँ लेता अल्लाह नाम, केवल ढोंग फरेब से ठगना मेरा काम। जात्री गोत्र से नीच हूँ मांगूं दर दर भीख, पागल सन की बावला क्या देगा वह सीख। तुम ब्राह्मण कुलीन कुल आए मेरे पास, छूने से हो जाएगा तेरा सत्यानाश। साईं की वाणी सुनी हुए पेड़ से दंग, कैसे लीला ईश की कैसा है यह ढंग। मैंने पत्नी से कही अपने मन की बात, उसको भी वे जानते देख रहे साक्षात। बोले थे जो वचन कटु रख मन में दुर्भाव, साईं को मालूम है वक्ता का हर भाव। साईं यहाँ विराजते मस्जिद का एकांत, सबके कारज जानते फिर भी रहते शांत। आए कोई सामने उसको देते बोध, अहंकार को तोड़कर देते सही प्रबोध। मैंने अपनी प्रतिध्वनि सुनी यहाँ पर आज, साईं लब से गूंजती मेरी ही आवाज़। जग में जो कुछ हो रहा सब है उनको ज्ञात, साईं तो सर्वज्ञ हैं ज्ञात उन्हें हर बात। श्री साईं कुलकर्णी संवाद। कुलकर्णी तू बात सुन काल चक्र घनघोर, आज हमारे गांव में घुस आए हैं चोर। मानो मेरी बात को सुनो खोल कर कान, अजब अनोखा चोर है देना उस पर ध्यान। नहीं चुराता वो कभी कोई भी सामान, धन दौलत का भी उसे ना कोई अरमान। नर का जो धन कीमती उसकी उसको चाह, आता वह लेने उसे चाहता अपनी राह। नहीं किसी को देखता उसका सूरत वेश, ना जाने किस देश का जाए किस परदेश। कोई भी ना पकड़ सका करे शोर ना नाद, धूर्त बहुत शातिर बड़ा घूमे वह आजाद। सबसे पहले जाएगा चलकर तेरे द्वार, घुसकर घर में शीघ्र ही होगा पीठ सवार। अब तू उसके वार से बचना तेरा काम,
इंतजाम तू कर अभी वरना काम तमाम। साई ने आगाह किया, दिया उसे संकेत, पंछी यह विकराल है, चुग जाएगा खेत। कुलकर्णी उस रात को हुए बहुत बीमार, हैजे से होने लगे बार बार अतिसार। तन शीतल पड़ने लगा, धड़कन हो गई बंद, पथराए दो नैन भी मानो होंगे बंद। भागी आई दौड़ कर कुलकर्णी की नार, आंखों में आंसू लिए साईं के दरबार। श्री चरणों को थाम कर होकर भाव विभोर, बोली तुम ही ईश हो तेरे सिवा ना और। साईं तेरे द्वार पर आस लगाकर आज, स्वामी की रक्षा करो रख लो मेरी लाज। हालत उनकी पस्त है हैजे से बेहाल, संकट में रक्षा करो ग्रसे उसे ना काल। साईं ऊदी शीघ्र दो, दो उनको आशीष, रखना लाज सुहाग की तुम सबके जगदीश। सागर सा संसार ये डूब जाए ना नाव, तुम मेरे सौभाग्य को देना मंगल छाँव। सद्गुरु साईं ने कहा दुख ना कर ए नार, नश्वर मानव तन बदन, नश्वर यह संसार। आया जो संसार में जाएगा एक रोज, काल उसे ले जाएगा कर कर उसकी खोज। पाया जिसने जन्म है जाएगा जग छोड़, मौत उसे ले जाएगी डोर सांस की तोड़। आने वाला जाएगा यह जीवन का सार, नियम व्यवस्था ईश की चक्र चले संसार। आए चाहे मौत भी एक जन्म के बाद, नव सृजन होगा तभी फिर कैसा अवसाद। ज्ञान चक्षु को खोल कर ठीक तरह से देख, आत्मा शाश्वत नित्य है यही ईश का लेख। यही ईश का लेख। जन्म न लेती आत्मा, आती इसे न मौत, रहे सदा ही दीप्तिये बुझे न इसकी जोत। काया मिट्टी से बनी बूंद पड़े धुल जाए, आत्मा ईश्वर अंश है कौन उसे छू पाए। ऐसा शाश्वत सत्य है इसे चिरंतर जवान, लागू है हर जीव पर विधि का यही विधान। हो जाते प्राचीन पट बिखरे सारे तार, भर जाता मन ओढ़ कर देते लोग उतार। नर्तन होता क्षीण है अंतकाल बीमार, आत्मा उसको छोड़ती समझ उसे बेकार। परमात्मा का ही अणु इस आत्मा को जान, सदा अनश्वर नित्य ये हरदम एक समान। भाग्यवान यह जान तू शाश्वत जीवन ज्ञान, उदिया के आशीष से रुक सकते ना प्राण। फटे पुराने वस्त्र हैं लगा ना अब पैबंद, जा रहा तू जाने दे गति को करना मंद। देखो मुझको दिखता पट परिवर्तन साफ, उसके सम्मुख है पड़ा नूतन एक लिहाफ। धारण करने दे उसे अब अभिनव परिधान, बाधा बनकर बीच में तान न अपनी तान। सदगति होगी शीघ्र ही पाएगा वह मोक्ष, होता सब प्रत्यक्ष है कुछ भी नहीं परोक्ष। करती दुख बेकार का व्यथा करो ना व्यर्थ, सार्थक अब लगता नहीं आंसू का कुछ अर्थ। जाओ त्यागो मोह को दिल को अब ना कचोट, उसे सब्र से कर विदा वापस घर को लौट। श्री साईं कोंडिया सुतार। संवाद। श्री साईं की शरण में कोणिया बैठे पास, साईं ने उनसे कहा लेकर लंबी सांस, जा अपने खलिहान तू जा अब जल्दी भाग। वहाँ अन्न के ढेर में लग गई भीषण आग, अग्नि बड़ी प्रचंड है बहती तेज बयार। जेठ दोपहरी जल रही बरस रहे अंगार, भागा भागा जल्द जा काबू में कर आग। जल जाएगा अन्न तो फूट जाएगा भाग। कोणिया तत्क्षण भाग कर पहुंचा अपने खेत, कदमों में छाले पड़े गरम मार्ग की रेत। दोनों आंखें फाड़ कर देखा चारों ओर, दिखा नहीं उसको वहाँ कहीं आग का ठोर। कोणिया आया लौट कर श्री साईं के पास, बोला सब कुछ ठीक है नहीं आग का त्रास। बाबा मुझको आपने भेज दिया बेकार, दोपहरी की धूप में झेला कष्ट अपार। धरती जलती आग सी लूकी लपटे लाल, भागा नंगे पाँव मैं हाल हुआ बेहाल। साईं बोले ध्यान दो वाणी शाश्वत सत्य, हो सकते हैं ना है कभी मेरे वचन असत्य। पीछे मुड़कर देख तू ऊपर उठता घूम,
पल में पल के तू झपक लेगा नभ को चूम। खलियानों में है खड़े कई फसल के ढेर, मध्य भाग में आग है भाग न कर तू देर। जाकर बोले गाँव में भाग भाग तू भाग, पहुँचे वे खलियान में शीघ्र बुझाए आग। ऋतु भीष्म है ग्रीष्म की तेज बड़ी है धूप, हवा प्रलय सी बह रही लेकर विकट स्वरूप। चर मराकर टूटती ठूट वृक्ष की ठाल, घर में के छप्पड़ उड़ रहे अंधड़ है विकराल। ऊंची लपटे आग की धू धू जलती ज्वाल, संकट बेला सामने लगता आया काल। कोण्या घबरा कर गया भागा भागा गाँव, शिरडी वासी जुट गए पकड़े साईं पाँव। साईं हमें बचाइए सर पर संकट काल, रक्षा सबकी कीजिए टाल काल विकराल। शिरडी वासी ने कहा बाबा करो उपाय, आग भयंकर है लगी हम सब हैं असहाय। जो कुछ आपके पास है वो है फसल अनाज, जलने पर हो जाएंगे रोटी को मोहताज। साईं तुम रक्षा करो विनती सुनो पुकार, वरना जीवन टोर का टूट जाएगा तार। बसते हैं खलियान में किसी कृषक के प्राण, जीवन खेती से चले हम हैं महज किसान। भूख मिटाने के लिए पैदा करें अनाज, फसल पड़ी है खेत में लुट जाएंगे अनाज। हो जाएंगे राख तो हम भी होंगे खाक, साईं तुम विपदा हरो जग में तेरी धाक। छोटे छोटे बाल हैं होंगे वे बेहाल, भूखे प्यासे गर रहे ले जाएगा काल। चारा खाते हैं पशु पड़ा वहीं खलिहान, पशुओं की भी भूख से निकल जाएगी जान। संकट हरते तुम सदा जग में तेरे नाम, हम सबकी रक्षा करो अब ये तेरा काम। मामूली ना आग यह प्रकृति का कोप, ज्वाला गोले फूटते चलती मानो तोप। विषम घड़ी है सामने काम कोई ना आए, साईं रक्षा कीजिए पक्का करे उपाय। मुश्किल कुछ भी है नहीं सब कर सकते आप, सारी शक्ति आप में आप जगत में व्याप। आगजनी से पूर्व ही दिया हमें संकेत, आग लगी खलियान में धू धू जलता खेत। साईं तो सर्वज्ञ हैं साईं ज्ञान त्रिकाल, कहाँ कहाँ क्या हो रहा ज्ञात सभी का हाल। लोगों की विनती सुनी साईं कृपा निधान, तत्क्षण उठकर चल पड़े पहुँचे वे खलियान। पलक झपकते आ गए जहाँ आग विकराल, होगा सब कुछ शांतिया लील जाएगा काल। सटके को पटका नहीं जोर से शोर, चिमटे को फेरा नहीं अग्नि के चहुओर। हाथों में टमरेल ली निज आंखें मूंद, मंत्रों के अभिषेक से छिड़की जल की बूंद। दूधू जलते ज्वाल का धीमा पड़ा उफान, साईं के इस काम से थमा तेज तूफान। शांत भाव से फिर कहा देख समय का फेर, मध्य भाग के नाज का जल जाएगा ढेर। खलिहानों में जो पड़ा फसलों का आगार, बच जाएगा वो सभी जसका तस अंबार। आग कुछ न कर पाएगी लाख लगा ले जोर, बच जाएंगे नाज सब एक ढेर को छोड़। मध्य भाग के ढेर पर अग्नि का अधिकार, ले जाएगी वो उसे देगी कर्ज उतार। उस ज्वाला को रोकना वंश की है ना बात, ले जाने को आ गई वह अपनी सौगात। जैसा साईं ने कहा घटित हुआ वह योग, जीवन रक्षा हो गई मिला सुखद संयोग। पंचभूत पर पूर्ण है साईं का अधिकार, जब चाहे तब रोक दे उसका गति संचार। शिरडी वासी शाम को आए मस्जिद द्वार, नाना और भागचंद पहुँच गए दरबार। साईं बोले प्रेम से देख भाग्य का ढेर, फेर भागचंद के नाज का जला एक ही ढेर। बैठा मुंह लटकाए के रोनी शक्ल बनाए, जैसे पर्वत टूट के उसके सिर गिर जाए। लाभ हानि दोनों खड़े सर पर तान बितान, बारी बारी आएगा विधि का यही विधान। जन्म मरण भी काल के रथ पर रहे सवार, सदा जगत में घूमते आते हैं हर द्वार। जग में तेरा कुछ नहीं सबका मालिक नाथ, खुद भी तू खुद का नहीं तू भी उसके हाथ।
नाना तुम सब जानते, इतना तो है ज्ञान, खाने पर फिर कष्ट क्यों, तेरा क्या नुकसान। रोता रहता हानि में, नाचे लाभ मयूर, समझे अपना तू जिसे होता वह काफूर। बाबा का उपदेश था वाणी मीठी मंद, चले ढेर का है नहीं मालिक भागचंद। बाबा समझाने लगे दया दान अनुराग, डंठल छिलका नाज का वो पशुओं का भाग। ढेर फसल का उपजा पड़ा धरा में बीज, फूटा वह भूगर्भ में पाकर ऋतु की तीज। आसमान के मेघ ने दिया उसे जलदान, रवि की किरणों ने किया विकसित ओ बलवान। पाकर ऐसा योग ही बीज हुआ साकार, बादल धरती सूर्य ने दिया उसे आकार। इन तीनों के योग से फलते तरुवर कंद, फिर इसका कैसा हुआ मालिक भागचंद। सूरज प्रभुता का प्रभु आग बना साकार, भक्षण कर कर ले गया उसके निज आधा अधिकार। पंचभूत की आग है रवि में छिपी विशाल, इसकी किरणों में बसा पंचभूत विकराल। जन्म दिया भूगर्भ ने धारण करके बीज, नाजों से पाला उसे रखा गोद तज बीज। श्रम का मूल्य ना ले कभी धरती है माँ बाप, उल्टे उसने सह लिया भीषण ज्वाला ताप। छाती फाड़ी मेघ ने करा वक्ष का पान, नीर वही तो शीर है विकसित करे जहान। बड़ा बड़प्पन मेघ में दिल का बड़ा उदार, बदले में लेता नहीं जो है पालनहार। बिजली का धारण किए सर पर छत्र विशाल, मण की आब बिखेरता दीप्त मेघ का भाल। धन का वैभव कीमती मणिमुक्ता सामोल, लोभ नहीं उसको कोई खुद ही है वह अनमोल। नम्हे बादल देखता बिना किए आवाज, धरती अपने गर्भ से पैदा करे अनाज। धरा गोद में थाम कर रखे नाज का ढेर, सूरज निज अधिकार का छीने देर सवेर। क्षिति जलवायु अगन गगन इनका ही संयोग, सृष्टि के निर्माण से पंचभूत का योग। पंचभूत के तत्व ही सृष्टि के माँ बाप, असली मालिक हैं वहीं सब में उनकी छाप। सारा वैभव ईश का सब उनका संधान, सब उसके अधिकार में लोक ईश में जान। अपना कुछ भी है नहीं सबका मालिक ईश, सब उसकी है संपदा स्वामी है जगदीश। देता है हमको वही पाते कृपा प्रसाद, देता लेता वह तभी मिलता हर्ष विषाद। भागचंद है रो रहा फूट फूट खुद आप, मेरा कहकर व्यर्थ का झूठा करे प्रलाप। दुख उसके मन में भरा बहे अश्रु जो खून, मुझको भी कातर करे उसका यह मजमून। देता अपने हाथ में कुछ ना कुछ वो ईश, ले सकता वापस कभी चाहे जब जगदीश। जो कुछ है उसी का है खुद का कुछ ना होए, जो कुछ था उसी का था किसकी खातिर रोए। कहते तुम अपना जिसे पाकर मिलता हर्ष, सबका मालिक ईश है यह उसका उत्कर्ष। पाकर उससे संपदा हिय में खुशियाँ छाए, देता जब वापस उसे मुखमंडल मुरझाए। ज्ञानी सब कुछ जानता सुनता ईश्वर नाद, जो अज्ञानी है वही पाता लाख विषाद। श्री साईं हरिपंत संवाद। हरि दर्शन को हरि गए, हरि पहुँचे हरि पास, हरि से श्री हरि ने किया, हरि क्यों होत उदास। भोलेनाथ प्रसन्न हैं भर देंगे भंडार, करने वाले ईश हैं तुझ पर कृपा अपार। शुभ बेला है सामने वक्त लिखे तहरीर, खुलने वाली है शीघ्र ही पंत तेरी तकदीर। घर आंगन खेले खुशी फले वंश की बेल, शिव शंकर पूरा करें चुटकी में ये खेल। वाणी मेरी सत्य है रखना दृढ़ विश्वास, पुत्र रतन होगा तुझे पूरी होगी आस। दिल में तेरे कामना संचित मन में चाह, मानो मेरी बात को दूजा करो विवाह। छोड़ो सब संकोच तुम बांधो परिणय डोर, किलकारी आवाज फिर गूंजेगी चहुओर। हिरण्यकेशी विप्र थे गोत्र विशिष्ट चिराग, जन्म हुआ पूर्णाश है जागा हरि का भाग। ज्ञानी ध्यानी तापसी जपते ईश्वर नाम, दृढ़ आस्था दिल में बसी लब पर साईं राम। अग्निहोत्र की कामना मन में व्रत अरमान,
पूरी करना चाहते, किंतु नहीं आसान। पति पत्नी के साथ में व्रत का विधि विधान, कुछ वर्षों पहला हुआ भार्या का अवसान। नहीं अगर है कामनी व्रत का कोई न अर्थ, जोड़ा बिछड़ा हंस का चिंतन फिर व्यर्थ। भरा हुआ घर पंत का धन की लंबी रेख, मिला न सुख संतान का विधि का कैसा खेल। हरि ने साईं से कहा मन में मेरे आस, एक लगाऊं बाग में जिसमें खिली पलास। खुदा न अब तक कूप है नहीं नीर की धार, आशा करना पोद की बिल्कुल है बेकार। बाबा मेरी उम्र भी है 50 के पार, खिल्ली बहुत उड़ाएगा मुझ पर यह संसार। बाबा कहते आप हैं बन जाएगी बात, विषय हंसी का मैं बनूं ले लूं फेरे साथ। संभव मुझसे ना हुआ यौवन में अरमान, चौथेपन में है कठिन हो पाना संतान। किस्मत ऐसी है कहाँ इंतजार के बाद, उतरे नभ से नूर ले घर आंगन में चांद। साईं बोले पंथ से शंका शीघ्र निकाल, वाणी मेरी सत्य है मेरे वचन त्रिकाल। बोले भाले लोग जो बिल्कुल खाली हाथ, उनकी झोली को सदा करते भरते भोले नाथ। शिव शंभू के हाथ में रहती सदा त्रिशूल, विघ्नों के बादल छटे बने शूल भी फूल। असंभव कुछ भी नहीं संभव कर साकार, करते अपने हाथ से महादेव उद्धार। शिव की तुमने साधना की है जन्मों पूर्व, इच्छा फल देंगे तुझे भोलेनाथ अपूर्व। रण तेरे हैं ऋणी शंकर उनके सर पर भार, देकर कुछ वरदान वे लेंगे कर्जा उतार। बोले मस्तक को झुका होले होले संत, बोले मस्तक को झुका होले होले पंत। सतगुरु साईं आप हैं जग में सच्चे संत, ज्ञानी न्यामी जोशी आए मेरे पास। बोले रेखा देख कर पूरी होगी आस, मुझे आपने दे दिया वाणी से आशीष। हो जाएगा शीघ्र ही पो 12-25, प्रणय रिश्ता आ गया दिल में खुशी अथाह। साईं कृपा से हुआ हरि का शीघ्र विवाह, दंपत्ति तरुवर आम के खड़े जगत के बाग। पतझड़ का मौसम गया जाग मुसाफिर जाग, नव पल्लव शाखा लगे पूर्वा चले दिगंत। जीवन तरु फूला फला छाया धरा बसंत, चिंतामणि साईं रतन बदले हर हालात। जो मांगे मिल जाएगा क्या कहने की बात, दाने में ताकत छिपी बरसा साईं में है। और उसे क्या चाहिए सब कुछ कृपा ने है। अंकुर फूटा बीज से महक उठा संसार, गूंज उठी किलकारियाँ चहका हरि का द्वार। षष्ठम अध्याय संपूर्ण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के मंदिर के ऑनलाइन दर्शन के लिए प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, श्री साई राम, ओम साई राम।